नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन तेलुगु देशम पार्टी से होने जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने को लेकर के आगे बढ़ रही थी। गौरतलब है कि तेलुगु देशम अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही भारतीय जनता पार्टी का साथ देते रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में एनडीए में रही है वो। लेकिन 2018 ईस्वी में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा और तेलंगाना राज्य के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश के साथ उचित व्यवहार न होने का आरोप लगाते हुए 2018 ईस्वी में एनडीए से अलग हुआ था। 2018 ईस्वी में अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से परास्त हुई थी, जहां 25 सदस्य लोकसभा में तेलुगु देशम पार्टी को मात्र 3 सीटें ही मिली, तो वहीं 175 सदस्य विधानसभा में मात्र 22 सदस्य ही जीत पाए तेलुगु देशम के। इससे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने को लेकर के पिछले दिनों से विचार मंथन कर रही थी और ऐसे राजनीतिक मीडिया में भी इस तरह की खबरें आ रही थी कि तेलुगु देशम पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। इस गठबंधन में प्रमुख भूमिका निभाए जनसेना के पवन कल्याण की पार्टी जनसेना और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था। ऐसे में पवन कल्याण तेलुगु देशम को इस गठबंधन में लाना चाहते थे, क्योंकि आंध्र प्रदेश में वाईएस जगनमोहन रेड्डी 22 कांग्रेस जो है उसका मुकाबला करने के लिए यह गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा था। ऐसे में पवन कल्याण ने दोनों पार्टियों को बातचीत के मंच पर लेकर के और दोनों पार्टियों में अब सहमति बनती दिखाई दे रही है, जहां 25 लोकसभा सीट में से 6 लोकसभा सीट तेलुगु देशम पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ना चाहती है, तो वहीं पर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी विधानसभा में 20 से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देने के पक्षधर है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की डिमांड इससे और अधिक है। देखना यह दिलचस्प होगा कि तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कितने सीटें आंध्र प्रदेश में देती है। लेकिन आंध्र प्रदेश की राजनीति को अगर देखें तो निश्चित रूप से यह गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी, जनसेना और तेलुगु देशम पार्टी, इस गठबंधन का भाजपा, पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू का यह गठबंधन निश्चित रूप से आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी के लिए एक चुनौती बनेगा। भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में गठबंधन को लेकर इस कंफ्यूजन में भी रही थी कि जगनमोहन रेड्डी के साथ जाया जाए चंद्रबाबू नायडू के साथ, क्योंकि अक्सर देखा गया था संसद में, विशेषकर संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में, जब भी भारतीय जनता पार्टी, जब भी नरेंद्र मोदी सरकार को जरूरत पड़ी, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट की थी। ऐसे में एक उम्मीद ऐसी भी दिखाई दे रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जगनमोहन रेड्डी को नाराज नहीं करेगी। लेकिन आंध्र प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी ने तेलुगु देशम के साथ गठबंधन करने को लेकर के अब पूरी तैयार दिखाई दे रही है। इसका एक बड़ा कारण भी है, तेलुगु देशम पार्टी का सीटें बेशक से कम हो गई थी, लेकिन पिछले चुनाव में 40% के आसपास वोट हैं आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के, जबकि 70 और 153 सीट विधानसभा में, लोकसभा में 22 सीट जीतने वाले वाईएसआर कांग्रेस के पास 50% वोट है। 6% वोट पवन कल्याण की पार्टी जनसेना के पास है और लगभग 1% वोट भारतीय जनता पार्टी के पास है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, पवन कल्याण की जनसेना और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम, अगर ये तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से
वाईएसआर कांग्रेस के नजदीक पहुंचा जा सकता है। और इसी उम्मीद में भारतीय जनता पार्टी ने तेलुगु देशम के साथ गठबंधन किया है। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में आंध्र प्रदेश विधानसभा में और लोकसभा में इसका प्रभाव क्या पड़ता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।